हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखते हैं। मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ द कंज्यूमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो ये होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी देखा जाए और प्रॉफिट, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी देखा जाए और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, दोनों ध्यान में रखना है। एंड सेलिंग इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज नोन एज सेलिंग। सिर्फ हमारे एज अ प्रोड्यूसर जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देनी, दैट इज सेलिंग। नैरो कंसेप्ट है। देन एरिया ऑफ वर्क, स्कोप कौन सा है? द एरिया ऑफ वर्क इज वाइड। यहाँ पर सेलिंग के अंदर लिमिटेड एरिया है, विच इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, मीन्स समझना कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर के जो भी चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से नई प्रोडक्ट को डेवलप करना। डिटरमाइन द प्राइस, मीन्स उसकी प्राइस जो है वो रीज़नेबल हो, न ज़्यादा न कम, अफोर्ड कर सके कंज्यूमर। एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस, मीन्स माल सामान बेचने के बाद भी उनकी सर्विसेज देना। सो दैट इज़ मार्केटिंग। वैसे सेलिंग लिमिटेड एरिया है, विच इंक्लूड्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मीन्स बिल दे देते हैं, प्रोड्यूसर जो होता है वो कंज्यूमर तक वो सामान पहुंचा देता है। तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द कंज्यूमर, सो दैट इज़ अ लिमिटेड एरिया। ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन है मार्केटिंग का अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। प्रायोरिटी दी जाती है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट भी अर्न करना है। पर यहाँ पर सेलिंग कंसेप्ट के अंदर अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन करना, यही चीज़ है। हमारे एज अ प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस होता है उसको कंज्यूमर के हाथ में थमा देना, तो दैट इज़ अ सेलिंग। पार्टीज, सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट, मिडलमैन, डिस्ट्रीब्यूशंस के मिडलमैन जो होते हैं दैट इज़ होलसेलर, रिटेलर, और कंज्यूमर्स आर टू बी पार्टीज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। तो ये जो सारी पार्टीज होती है सप्लायर के अलावा और दूसरे मिडलमैन एजेंसीज होती है दैट आर इंक्लूडेड। पर यहाँ पर सेलिंग के अंदर बायर्स एंड सेलर, सिर्फ दो पार्टी होती है। बिगिनिंग एंड एंडिंग, मार्केटिंग प्रोसेस बिगिन्स विद मार्केट रिसर्च, मीन्स शुरू होता है कि मार्केट में हमारे जैसी प्रोडक्ट कितनी है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनकी प्राइस कितनी है, कितनी प्रोडक्ट प्रेफरेबल है, कौन सी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड होंगे। तो ये हुआ मार्केट रिसर्च। एंड गोज टिल आफ्टर सेल्स सर्विसेज, तो मार्केट रिसर्च से शुरू होता है मार्केटिंग प्रोसेस और आफ्टर सेल्स सर्विसेज तक वो ख़त्म होता है। एंड सेलिंग इज सेल्स स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विद द प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। ओके, प्रोडक्शन होता है तब वो शुरू होता है सेल्स, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश गुड्स हुआ है तो वो माल तैयार है, सामान तैयार है या सर्विसेज रेडी है जो प्रोवाइड होती है कस्टमर्स को, और प्रोवाइड होने के बाद वो ख़त्म। सो दैट इज़ शॉर्टर। द नीड ऑफ कैपिटल, स्टोरिंग प्रोडक्ट, पैसे की ज़रूरत होती है। ग्रेडेशन मीन्स फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो सुपीरियर से इन्फीरियर ग्रेडेशन करते हैं। पैकिंग करने के लिए लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन,
तो ये सब के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और सेलिंग के अंदर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो होता है लिमिटेड होता है सेलिंग का एरिया, एंड वर्किंग कैपिटल कम से कम चाहिए। पर मार्केटिंग के अंदर वर्किंग एरिया वाइड है तो वर्किंग कैपिटल मोर इज नीडेड। डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, कहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। एफर्ट्स आर मेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो उत्पादन होता है प्रोडक्ट का वो कंज्यूमर की नीड्स तो सेटिस्फाइड कर पाएगा ना, तो दैट एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड मेकिंग देम रीचेबल टू द कंज्यूमर। हर एक कंज्यूमर तक जो नेसेसिटीज़ है वो फुलफिल हो, वो ध्यान में रखते हैं, दैट इज़ अ मार्केटिंग। देन यहाँ पर सेलिंग के अंदर है मेकिंग एफर्ट टू प्रिपेयरिंग कंज्यूमर्स टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यहाँ पर ये कन्विंस किया जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदनी है, ओके, दैट एक्सेप्ट कर लो कि ये आपके पास यही प्रोडक्ट है और आपको ये खरीदनी है, सो दैट इज़ अ सेलिंग। सो वैसे ही वाइड एरिया है मार्केटिंग का और नैरो कंसेप्ट इज ऑफ सेलिंग। नावाडेज तो मार्केटिंग इज़ वेरी पॉपुलर। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, आइडियोलॉजीज, कंसेप्ट्स, व्यूज़ ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अब तक हमने देखा था मार्केटिंग प्रोसेस, अब देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रेजेंट मार्केटिंग इज़ नॉट एक्सीडेंटल। हाल की जो मार्केटिंग के एरिया है वो एक्सीडेंटल नहीं है, सडनली नहीं आए, वो डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो जो धीरे धीरे एक्सेप्ट किया गया है, सुधार करके, इम्प्रूव करके। मार्केटिंग इज़ एन इंटेंस एक्टिविटी ऑफ फुलफिलिंग द डिज़ायर। ये एक हेतुलक्षी एक्टिविटी है जिसका हेतु क्या है, उद्देश्य होता है जो कंज्यूमर्स की डिमांड है, वांट है, इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, वो सबको फुलफिल करना। बिजनेस फर्म कीप इन माइंड वेरियस फिलोसॉफीज़। तो बिजनेसमैन जो होता है वो अलग अलग कंसेप्ट, फिलोसॉफीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं मार्केटिंग के रिलेटेड, जिससे कंज्यूमर्स में वो प्रोडक्ट जो है उसकी नेसेसिटीज़ अराइज कर सके। सो देर आर 5 कंसेप्ट्स, 5 कंसेप्ट हैं अलग अलग फिलोसॉफीज़ के अकॉर्डिंग टू। तो ये 5 कंसेप्ट आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं या फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो इट इज़ वेरी केयरफुल। फर्स्ट कंसेप्ट इज अ प्रोडक्शन कंसेप्ट। इन दिस कंसेप्ट एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। ध्यान में रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को, ऑन द अवेलेबिलिटी एंड प्राइस। जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मीन्स मार्केट में वो अवेलेबल है और उसकी प्राइस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। कंज्यूमर प्रेफर चीप प्रोडक्ट मीन्स सस्ती प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। दिस कंसेप्ट नोन एज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट। ओके, प्रोडक्शन कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन करके वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेल करवाना। देन इक्वालिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंस बट अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस इज प्रेफरेंस। तो यहाँ पर एक समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो ये ध्यान में ज़्यादा रखा जाता है। ओके, जैसे कि समर के अंदर वाटर पॉट जो है, पानी के मटके जो होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है कि वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, उसके साइज़ पर नहीं देखा जाता ध्यान। ओके, जो छोटा मटका होता है, बड़ा मटका होता है, लाइक दैट। क्वालिटी इज़ नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू द लो प्राइस, सस्ते मिलने चाहिए बस। देन इट इज़ सेड दैट अ प्रोडक्शन कंसेप्ट इज़ फॉलोड। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट हुआ ऐसा माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द प्रोड्यूसर डज नॉट बिलीव इन गिविंग
एनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़। तो प्रोड्यूसर ऐसा सोचता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं देनी है, इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो खरीदो, मार्केट में प्लेस कर देता है प्रोड्यूसर। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दिस कंसेप्ट इज़ वाइडली सीन। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज कम होते हैं, शॉर्टेज होती है, तो इसमें ये कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट एम्फसाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो आगे क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया था, पर यहाँ पर प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर ध्यान दिया जाता है क्वालिटी के ऊपर। हियर इट इज़ बिलीव दैट द कंज्यूमर इंसिस्ट ऑफ द क्वालिटी। कंज्यूमर्स को सिर्फ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, अवेलेबिलिटी नहीं। हैंस मैनी बिजनेस यूनिट्स आर सीन टू बी कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। और वो इम्प्रूवमेंट कैसे होता है? क्वालिटी रिसर्च से, क्वालिटी कंट्रोल से। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द रिलेटिव हायर प्राइस। तो जैसे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उसके ऊपर खर्च ज़्यादा लगेगा, और वो खर्च वही प्रोडक्ट के ऊपर प्रोड्यूसर लगाते हैं, तो इसीलिए वो हाई प्राइस पर बेचा जाता है। जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द हायर प्राइस इज सोल्ड इन द मार्केट। दोज हु फॉलो दिस कंसेप्ट कंटिन्यूसली कंसंट्रेट ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर जो प्रोड्यूसर फॉलो करता है वो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खास ध्यान रखते हैं कि उनका जो लेवल है वो गिर न जाए, वो स्टैंडर्ड है वो गिर न जाए, क्वालिटी जो है वो बेस्ट से बेस्ट, सुपीरियर से सुपीरियर होती जाए। सो ये ध्यान में रखते हुए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट में मीन्स प्रोडक्शन करना और मार्केट में उसको अवेल करवाना। प्रोडक्ट कंसेप्ट में यही है कि जो प्रोडक्ट है उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। अब थर्ड कंसेप्ट इज ऑफ सेलिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द सेल बेस्ड कंसेप्ट विच एम्फसाइज ऑन सेलिंग प्रोसेस, मैक्सिमम सेलिंग करना। इट अपील्स एंड अट्रैक्ट द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को अपील करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, और अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स रूबरू कस्टमर्स खुद आकर प्रोड्यूसर से ले जाए, या फिर वाया थ्रू एजेंसी कैन बी परचेस्ड बाय द कंज्यूमर। सो अग्रेसिव मार्केटिंग मैथड मीन्स, अग्रेसिव मार्केटिंग मैथड मीन्स सेल्समैन अपॉइंट करते हैं, मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एवरीवेयर दैट प्रोडक्ट हैव टू बी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। तो सपोज ऐसा होता है कि जैसे कि टूथपेस्ट की दुनिया में कोलगेट पहले नाम आ जाता है, सो दैट सेलिंग कंसेप्ट हैव टू बी फोकस्ड ऑन दैट फर्स्ट। स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा तब वो अग्रेसिव मार्केटिंग मेथड यूज़ की गई होगी कि ये प्रोडक्ट हमेशा हर एक घर में दिखाई दे। सो दैट अग्रेसिव मीन्स मैक्सिमम मार्केटिंग करना। वेरियस मैथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशंस आर अडॉप्टेड। तो मार्केटिंग के लिए अलग अलग मैथड्स यूज़ की जाती थी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, कैंपेनिंग, डायरेक्ट सेलिंग एसेट्रा। तो ये सबसे सेलिंग एफर्ट ज़्यादा होते थे, मैक्सिमम सेलिंग होता था। एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू कंज्यूमर्स जो होते हैं, पोटेंशियल कंज्यूमर्स के माइंड में डिमांड क्रिएट करते थे। इट्स हैव द एफर्ट्स, ट्राई करना होता है कि कंज्यूमर, पोटेंशियल कंज्यूमर मीन्स फ्यूचर में जो कंज्यूमर बनने वाले हैं उनके दिमाग में डिमांड को क्रिएट करना। तो ये है सेलिंग कंसेप्ट। विदाउट सेल्स प्रमोशंस एफर्ट्स, कंप्लीट रिसर्च फ्रॉम द कंज्यूमर्स कैनॉट बी रिसीव्ड। तो कंज्यूमर्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, रिएक्शन नहीं मिल पाता है। जब से प्रमोशन करेंगे
सेल्स प्रमोशन एफर्ट करेंगे, देन ओनली कैन बी गेट द रिजल्ट। तो इसीलिए प्रमोशन होना ज़रूरी है। द कंप्लीट एम्फसाइज इज नॉट गिवन ऑन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को ज़रूरत है या नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करना ज़रूरी बन जाता है। बट ऑल द एफर्ट्स आर मेड इन कन्वीनियंटिंग गुड्स इन कैश। दिस कंसेप्ट इग्नोर कंज्यूमर्स डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पर कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन मिले या ना मिले, जैसे कि मैक्सिमम मार्केटिंग करने का इंटेंशन लेकर एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो आई है। जैसे कि पेरेंट्स है, एक गर्ल के पेरेंट है, तो वो गए थे कहीं पर घूमने और उन्होंने एक ड्रेस खरीदा गर्ल के लिए। उनकी गर्ल के लिए उनके पापा ने, वो बेटी है, उसके पापा ने वो ड्रेस खरीदा और घर पे आए। घर पे आकर उस लड़की को बताया कि आई हैव गिफ्ट यू दिस फ्रॉक। तो वो जो ड्रेस था वो लड़की को पसंद नहीं आया। जैसे उसने उसके पापा ने बाहर से मार्केटिंग इंटेंशन से, किसी ने मॉल में गए थे तो किसी ने ज़्यादा फोर्स किया कि ये आप ख़रीद लो, आपकी बेटी को बहुत ही अच्छा लगेगा, दिस दैट ये वो। तो उसने अट्रैक्ट होके, नहीं मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा सोचा उसने और उसने ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद वो पापा उसकी बेटी के पास गए और बेटी को बताया तो बेटी को पसंद नहीं आया। तो कंज्यूमर्स हैव डिससेटिस्फाइड, पर वो खर्च तो हो गया, प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट तो बेच दी गई, पर कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। सो दैट इज़ द सेलिंग कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूज़र बेस्ड कंसेप्ट। इसका दूसरा नाम यूज़र बेस्ड कंसेप्ट भी है। Marketing concept. Production is undertaken by taking up research on preference, habit, desire, etc. तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है मार्केटिंग के अंदर। कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट, हैबिट, डिज़ायर, वो क्या चाहते हैं, वो सब पर ध्यान ज़्यादा दिया गया है कंज्यूमर्स के ऊपर। All marketing policies are formulated by keeping consumers in the center. तो consumer is the king of the market, ये सोचकर ही मार्केटिंग किया जाता है। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। एक्सप्लेन, ऐसा पूछ सकते हैं तो यू कैन एलेबरेट दिस। सच फिलोसॉफी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केटिंग एक्टिविटी। तो यही है मार्केटिंग एक्टिविटी कि कंज्यूमर्स का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखा जाता है और उनकी हैबिट, उनकी प्रेफरेंस, टेस्ट, उनकी डिज़ायर है, उस हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बनाए और उनको सर्व करे, उनको दे। द एम ऑफ दिस कंसेप्ट इज़ टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड इफिशिएंट प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स के सामने इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट, बहुत ही कारगर साबित हो वैसी प्रोडक्ट वो कंज्यूमर को पहुंचाए, ये इंटेंशन होता है। कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन देखा जाता है। सेलिंग के अंदर कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन इज़ इग्नोर्ड। मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन देखा जाता है। मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ द मोस्ट मॉडर्न। हाल के ज़माने में ये जो है मार्केटिंग कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट है। हर एक बिजनेस पॉलिसी यही एक्सेप्ट करती है। बेनिफिट नंबर ऑफ फर्म्स, तो इनका बेनिफिट बहुत सारे फर्म्स, कंज्यूमर्स और सोसाइटी लेते हैं। इन प्रेजेंट टाइम इन इंडियाज बिजनेस फील्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव अडॉप्टेड मार्केटिंग कंसेप्ट। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जो होते हैं उन्होंने भी मार्केटिंग कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। मीन्स सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन इज़ द बेस्ट।
और हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उनके सामने हमारी प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना है। तो इसी तरीके से मार्केटिंग कंसेप्ट इज वर्किंग टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। And last concept is a social concept. It is known as a societal oriented concept. Marketing concept has been criticized and it is given prior only to the consumer's preference. अब मार्केटिंग कंसेप्ट भी कारगर नहीं है, हर एक फिलॉसॉफी में आगे आगे बढ़ते गए हैं। ओके, प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, अब सोशल कंसेप्ट। तो हर एक के अंदर इम्प्रूवमेंट होता गया, हर एक की फिलॉसॉफी में चेंजेस आते गए हैं। तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी दी जाती है कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस को। इन द मार्केटिंग कंसेप्ट एफर्ट आर मेड टू नो द वांट ऑफ द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं, एंड सेटिस्फाइड देम, but due to that in a long run interest of the consumers, society and country were at risk। पर consumers का satisfaction देखते हैं तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए consumers का इंटरेस्ट सोसाइटी एंड कंट्री को रिस्क में डालते हैं। ओके, सो along with that there is a wastage of resources। तो इनके साथ साथ प्रोडक्शन तो होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स इज ट्राइंग मैक्सिमम टू प्रोड्यूस, कि हर एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की नीड्स सेटिस्फाइड हो पाए। तो ऐसे इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन करते जाते, तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे रिसोर्सेज है, money, method, machineries. According to this concept, marketing management should be done in such a way that consumers' wants are fulfilled। Marketing management ऐसा होना चाहिए कि consumers की want भी, consumers की needs जो है वो satisfied हो जाए, at the same time creates least harm to the environment। तो उसी टाइम पर एनवायरनमेंट को भी कम से कम हानि हो। जो भी पॉल्यूशंस होते हैं ना, प्रोडक्शन से क्या होगा, मटेरियल का वेस्टेज होगा, प्लास्टिक्स एंड ऑल, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। सो दैट हैव टू बी लीस्ट हार्म टू द एनवायरनमेंट। दैट इज़ द रीज़न वाई नंबर ऑफ फर्म्स हैव रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन पैकिंग एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशंस। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है उसके अंदर पहले तो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग के अंदर पैकिंग आता था, अभी वो पैकिंग बंद किया है बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ने, बहुत सारी फर्म्स ने। एंड एयर पॉल्यूशन, जो स्मोग आता था वो इमिट करते थे इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसको थोड़ा सा कम किया है। ओके, जो चिमनीज़ होती है वो चिमनीज़ की हाइट बढ़ा दी है, तो उसमें कम पॉल्यूशन और नीचे जो एयर गैसेस नहीं आते, पोल्यूटेड गैसेस आर नॉट इन्वॉल्व इन द एटमॉस्फेयर। देयर इज़ अ स्प्रेड ऑफ एन आइडियोलॉजी वेयर रेडी टू ईट फूड इज़ अवेलेबल। तो अभी जो मॉडर्न एरिया है तो वो ये सोचता है कि रेडी टू ईट फूड मीन्स बना हुआ खाना खाना, रेडी टू ईट, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द हेल्थ। और उस टाइम पर वो हेल्थ को भी हार्मफुल ना हो, ये भी देखना चाहिए। एंड इट शुड बी प्योर एंड हेल्दी, तो ये प्योर एंड हेल्दी भी होना चाहिए। तो इसीलिए हमें जो है वो रेडी टू ईट फूड वाला जो है वो कंसेप्ट, जैसे कि अभी नावाडेज ऐसे कप्स भी मिलते हैं जिसके अंदर चाय पी सकते हो और कप जो है वो टोस्ट जैसे होता है, तो यू कैन ईट दैट कप्स ऑल्सो। तो कोई वेस्टेज नहीं होता है, ना प्लास्टिक वेस्टेज। तो जो चाय होती है, जनरली चाय जो प्लास्टिक के ग्लासेस में मिलती है,
तो वो प्लास्टिक ग्लासेस जो है उसकी जगह पे फूड आइटम्स जो टोस्ट वाले या फिर एनी मटेरियल से बने हुए जो है वो हम उसके अंदर का मटेरियल खा भी सकते हैं और उसको भी खा सकते हैं. सो सेम वे दैट कैन बी ट्राइड टू मेक. तो यहाँ पर टू कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड खाने का जो ज़रिया है रेडी टू ईट वाला, दैट इज़ पिज़्ज़ा, पफ, बर्गर एसेट्रा. सो दैट टू कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड, रेडीमेड पॉलीथीन प्लास्टिक बैग में जो पैकेट्स आते हैं. सम स्टेट्स हैव इम्पोज्ड फैट टैक्स भी इम्पोज किया है बहुत सारे स्टेट्स ने. फैट टैक्स मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर इतना फैट आप यूटिलाइज करते हो तो उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, क्योंकि वो फैट जो है वो कंज्यूमर्स के बॉडी में जाएगा तो वो फैटी बनेंगे, उसकी हेल्थ इंजरियस होगी, मीन्स वो मे पॉसिबल उसको इफ़ेक्ट हो एट द लॉन्ग टाइम पीरियड. तो सोसाइटी में ऐसे डेंजरस थिंग्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी अवॉइड विद द social concept. In the same way, controlling of air and noise pollution have been emphasized. तो इसमें इस कंसेप्ट में ध्यान दिया जाता है कि एयर पॉल्यूशन ना हो, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रीज़ उगाए जाते हैं. जो फ्यूल यूज़ होता है तो वो फ्यूल जो है उसका पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लें ट्रीज़. ऐसे ही नॉइस पॉल्यूशन, जो नॉइस होता है उसको भी ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर ले. तो जनरली यू हैव सीन दैट एट द इंडस्ट्रियल एरिया मैक्सिमम प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ आर देयर. आपने कोई भी GIDC में देखे होंगे तो बहुत सारे ट्रीज़ उगाए जाते हैं. वो ट्रीज़ उगाने से ये हेल्पफुल रहता है कि उसके अंदर जो भी नॉइस पॉल्यूशन, मशीनरीज चलती है तो नॉइस पॉल्यूशन होता है, वो ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सेम वे एयर पॉल्यूशन होता है, फ्यूल यूज़ करते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है तो उसको भी ट्री एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और वाटर वेस्टेज वाटर बॉडीज़ के अंदर न एक्सप्लोर करते हुए दैट हैव टू बी अनदर वे टू मेक. तो इस तरीके से सोसाइटी को लॉन्ग टाइम के लिए एफर्ट हार्म ना हो, ये खास ध्यान रखा जाता है इस कंसेप्ट के अंदर. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम मार्केटिंग मिक्स देखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.